अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं आयशा खालिद। सबसे पहले सिटी हेडलाइंस। पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। शब बारात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में अहले ईमान इबादत में मसरूफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, घर घर चिरागा, खुसूसी पकवानों की तैयारियां, कब्रिस्तानों में भी हाजिरी। नूर फैला हुआ आज की रात। कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। आतिशबाजी का सामान बरामद, 7 अफराद गिरफ्तार। शादरा मोड़ पर लारी अड्डा बनाने के खिलाफ अहले इलाका की एहतजाजी रैली, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। सीनियर वफाकी वजीर चौधरी परवेज इलाही का यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 2 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। स्टोर्स रमजान में सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इतवार बाजारों में गरा फरोशी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। गुजरपुरा में इतवार बाजार के लिए दुकानदारों का पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। पीपल्स यूनिटी के मरकजी सदर सैयद आमिर शाह की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर एयरपोर्ट पर अदा की गई। यूनियन की जानिब से 3 रोजा पुरअमन सोग का ऐलान, परवाजों का शेड्यूल मुतासर। रॉयल पार्क में यूरोपियन यूनियन के ज़रिए तमाम सिविल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। सीनियर मुशीर सरदार जुल्फिकार खोसा की खुसूसी शिरकत। प्रेस क्लब में NLE एसोसिएशन का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता नॉन लीनियर एडिटर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अहाता। रुकन सूबाई असेंबली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने रायवन रोड पर कोट बाग की सड़क का इफ्तिताह कर दिया। ओल्ड बॉक्सर एसोसिएशन और टाइगर बॉक्सिंग क्लब के ज़रिए तमाम बाग जनाब में बच्चों के लिए समर कैंप। और दर्जा हरारत में कमी के बाद छुट्टी का दिन लोगों ने तफरीही मकामात पर गुजार दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। शब बारात के हवाले से मुख्तलिफ मसाजिद में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। फिरदौस मार्केट में जामिया मोहम्मदिया रिजविया में भी महफिल शब बारात का इनेकाद किया गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे रजा जैदी से। रजा बताएगा कि इस वक्त मस्जिद में शब बारात के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी बताएगा मज़ीद। जी, मैं इस वक्त जामिया मोहम्मदिया रिजविया फिरदौस मार्केट में मौजूद हूँ। आज शब बारात के हवाले से आप लोग देख सकते हैं मस्जिद में खूब चरागाह किया गया है। आज की रात की अहमियत बहुत ज़्यादा है और लोग इंतहाई अकीदत और एहतराम से अल्लाह के हजूर सरबसजूद होते हैं। खुसूसी इबादत की जाती हैं। सारी रात जाकर लोग दुआएं मांगते हैं, अपनी बख्शिश की दुआएं मांगते हैं और अपने उन प्यारों की बख्शिश की दुआएं मांगते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज इस मस्जिद में महफिल शब बारात से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल इलामा कारी मोहम्मद ज़बार बहादुर खुसूसी खिताब फरमाएंगे, जिसमें लोगों की बख्शिश की दुआएं मांगी जाएंगी, सारी रात तस्बीहां पढ़ी जाएंगी। आप लोगों को मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि मस्जिद में लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस मस्जिद में तकरीबन 5000 लोगों के बैठने की जगह है, जिसमें एक बड़ी तादाद खवातीन की भी शामिल है। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मस्जिद की इंतजामिया की जानिब से अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं देखने में आए। जी बहुत शुक्रिया रजा जैदी आपका। शब बारात के मौके पर दाता दरबार पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद आ पहुंची है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस एहलकार छतों पर तैनात किए गए हैं। इस मौके पर एलीट फोर्स के जवान भी दाता दरबार की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी की मज़ीद क्या सूरत हाल है जानेंगे नुमाइंदे सिटी 42 आसिम भट्ट से। जी आसिम, बताएगा कि इस वक्त दाता दरबार पर हाजिरी देने वाले अफराद किस तादाद में दरबार का रुख कर रहे हैं और इस मौके पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं।
जी, आज शब बारात है और हम इस टाइम खड़े हैं दाता दरबार के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पर आज शब बारात के सिलसिले में दाता दरबार के ऊपर लोगों की गैर मामूली जो तादाद है वो देखने को मिल रही है। लोग शब बारात के मौका पर दाता दरबार में आकर इबादत करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत जो है वो करवाना चाहते हैं। शब बारात जो है वो मुसलमानों के लिए ख़ास अहमियत का दिन है और इसकी ख़ास फजीलत है, क्योंकि इस दिन जो पुराने अमाल नामे हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और नए अमाल नामे जो हैं उनको लिखना शुरू कर दिया जाता है। इस रात जो है वो इंसान की मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला भी किया जाता है, इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो अपने नए लिखे जाने वाले अमाल नामे में इस बात को दर्ज करवाना चाहते हैं कि उन्होंने इस रात माफ़ी से शुरुआत की। यहाँ पर लोग जो हैं घरों में न्याज और मिलाद का सिलसिला भी इस सिलसिले में जारी रखते हैं। न्याज जो है वो घरों में बांटी जाती है। इस सिलसिले में मिलाद भी लाहौर के मुतअद्दिद जगहों पर इस टाइम जारी है। इसके अलावा जो दाता दरबार पे अगर आप सिक्योरिटी के हालात देखें तो दाता दरबार पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए जो अहलकार हैं उनको तैनात किया गया है छतों के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर एलीट फोर्स भी मंगवाई गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त किया जा सके। इसके अलावा अगर आप दाखिली रास्ते देखें दाता दरबार के तो ख़वातीन और मर्दों के लिए जो हैं वो दाखिली रास्ते अलग-अलग हैं और स्टील के रॉड्स लगाए गए हैं कतार में उनको मुनज़्ज़म रखने के लिए, और 3 जगहों पर तलाशी के बाद एक ज़ायर को अंदर जाने दिया जाता है। इस टाइम अगर आप देखें तो दाता दरबार पर लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है जो शब बारात के सिलसिले में यहाँ पर इबादत के ख्वाहिशमंद हैं और यहाँ पर इबादत करने चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आसिम भट्ट दाता दरबार की सिक्योरिटी के हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। आसिम भट्ट हमें दाता दरबार पर सिक्योरिटी के बारे में अपडेट कर रहे थे। अब बात करते हैं मजीद। शब बारात के बाबरकत मौके पर शहर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। मसाजिद में इबादत का खुसूसी एहतमाम किया गया है। सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा सिर्फ 42 रिफत अब्बास से। जी रिफत, बताएगा कि इस वक्त शहर की मसाजिद में क्या मनाजिर हैं और इनमें इबादत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, इस वक्त शब बारात के मुबारक और बाबरकत मौके पर शहर की तमाम मसाजिद को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी रोशनी के साथ नहायत खूबसूरती के साथ सजाया गया है और इस वक्त शहर की तमाम मसाजिद बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। मसाजिद में नवाफिल का सिलसिला जारी है, नमाज़ों का सिलसिला जारी है। पूरे साल में जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं वो इस रात पढ़ी जाती हैं और आइंदा के लिए जो है नमाज की पाबंदी का अहद किया जाता है, क्योंकि ये शब बिरत है, इसलिए इस रात गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार की जाती है, अपने प्यारों के लिए दुआएं की जाती हैं, वतन की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश की दुआ की जाती है। और ये रात जो है ख़ास तौर पर इस रात को रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है और पूरे साल में जो है ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले भी इसी रात किए जाते हैं, इसलिए ख़ास तौर पे इस रात को इबादत का ख़ास एहतमाम किया जाता है। न सिर्फ मसाजिद में बल्कि घरों में भी जो इबादत की जाती हैं उनमें ख़वातीन शामिल होती हैं, बच्चे शामिल होते हैं। और मसाजिद को सजाने का जो उलमा के नज़दीक सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक तो अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार होता है इससे, इस शब के हवाले से, और दूसरे इस शब के हवाले से मालूमात जो नौजवान हैं हमारे आजकल के और बच्चों जो हैं उनमें शऊर पैदा होता है। इस शब की अहमियत के हवाले से उनको पता चलता है कि इस रात की अहमियत क्या है और इस रात को इबादत करने का क्या सवाब है और कितना अज्र है। जी, शब बारात के मौके पर शहर की मसाजिद में क्या गहमा गहमी है, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा सिर्फ 42 रिफत अब्बास। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे शब बारात के हवाले से कि शहर में मज़ीद क्या कुछ हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सीनियर वफाकी वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही ने अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब 14 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज देने के हवाले से स्टेट गेस्ट हाउस में अहम इजलास हुआ, जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स के अफसरान के अलावा मोहम्मद बशारत राजा, GM सिकंदर, आगा नदीम, हलीम आतिल शेख, अकरम चौधरी, डॉक्टर सामे अमजद, खदीजा फारूकी, बुशरा गर्देजी, सीमल कामरा
कामरान, आमना उल्फत और दीगर मेंबरान भी शरीक हुए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान यूटिलिटी स्टोर्स के औकातकार में भी इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बेहतर कारकर्दगी पर इनाम और तरक्की, जबकि गफलत पर सज़ा मिलेगी। इजलास में फैसला किया गया कि काफ लीग के अरकान सूबाई कौमी असम्बली अपने अपने अजला में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा करेंगे और हुक्काम को अवामी शिकायत से आगाह करेंगे, जबकि अवाम की सहूलत के लिए स्टोर्स के बाहर शामियाने भी लगाए जाएंगे। शाहदरा यूथ फोरम के ज़रिए तमाम लारी अड्डा की शाहदरा मुंतकिली के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। माचिस फैक्ट्री से शाहदरा चौक तक निकाली जाने वाली पुरअमन रैली में शाहदरा यूथ फोरम के सदर जाहिद चौहान, सदर शाहदरा बाजार मोहम्मद तुफैल और अब्दुल रऊफ भट्टी ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि शाहदरा पर जिस जगह लारी अड्डा मुंतकिल किए जाने की बातें सरगर्म हैं, वहाँ रिहायशियों की तफरीह के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाना था, इसलिए शाहदरा के रिहायशी लारी अड्डा कोई मुंतकिली के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इलाके के MNA मलिक रियाज मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए शाहदरा चौक पहुँचे। उन्होंने मुजाहिरीन को यकीन दहानी कराई कि वो रिहायशियों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, जिस पर रैली के शुरा मुंतशिर हो गए। गुजरपुरा में इतवार बाजार के दुकानदारों ने पुलिस के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक थाना गुजरपुरा के मुहाफिज स्क्वाड के एहलकार उनसे हर इतवार भत्ता वसूल करने आ जाते हैं। आज सुबह जब दुकानदारों ने अपना काम शुरू किया तो पुलिस एहलकार उनसे भत्ता लेने पहुंच गए। इनकार पर पुलिस एहलकारों ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और जबरदस्ती थाने ले जाने की कोशिश की, जिस पर दुकानदारों ने सड़क ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि ऐसे पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की जाए ताकि वो सुकून के साथ अपना कारोबार कर सकें। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਰ ਕਰਦਾ 4 ਰਨ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਠੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੇੜੀ ਦਿਓ फ्री, नहीं तो ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੋ। शहर के इतवार बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है, जबकि दुकानदार इंतजामिया की मिली भगत से सार्फिन की जेबें साफ करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं हसन अली की इस रिपोर्ट में। ज़िलाई हुकूमत की जानिब से अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए लगाए जाने वाले इतवार बाजारों में माह रमज़ान से कबल अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। इतवार बाजारों में मुख्तलिफ इकसाम के आलू 17 रुपए से लेकर 30 रुपए तक फरोख्त होते रहे, जबकि प्याज 18, टमाटर 48, लहसुन 100 रुपए से 105 रुपए, अदरक 95, पालक 22, बैंगन 28, खीरा 30, बंद गोभी 30, फूल गोभी 40, टिंडे 40, करेले 50, कद्दू 40, तोरी 30, मटर 110 रुपए, सब्ज मिर्च 35, नींबू 75, भिंडी 40 रुपए, जबकि शिमला मिर्च 38 से 50 रुपए में फरोख्त हुई। इतवार बाजारों में मुख्तलिफ अकसाम के सेब 40 रुपए से 138 रुपए, तरबूज 8 रुपए, आड़ू 80 रुपए, मुख्तलिफ इकसाम के आम 25 रुपए से लेकर 74 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। ताजपुरा स्कीम समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाने वाले इतवार बाजारों में दुकानदार इंतजामिया की मिली भगत से अशिया की रेट लिस्ट आवेजा किए बगैर सब्जियाँ और फल फरोख्त करने में मसरूफ नजर आए, जबकि सिटी 42 की निशानदही पर ताजपुरा इतवार बाजार इंतजामिया ने टीम के साथ बदतमीजी भी की। इतवार बाजारों में आए शहरियों का कहना है कि इतवार बाजारों में फरोख्त होने वाली अशिया की कीमतें आम मार्केट से जायद होने के साथ साथ सब्जियों और फलों का म्यार भी नाकिस है, जबकि इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम करने में संजीदा नजर नहीं आती। की निस्बत कीमतें जो हैं वो ज़्यादा लिखी जाती हैं और ये जो दुकानदार हैं और ये इंतज़ामिया आपस में मिली भगत करती हैं। मैंने कल आम, यही चौंसा आम जो मैंने 50 रुपये कैरेज शॉप से ख़रीदा है, यहाँ मैंने आज आके इसका रेट पड़ा है वो 60 रुपये है, तो ये 10 रुपये का फ़र्क कोई गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है। पिछले तकरीबन 2-1 साल से इस इतवार बाज़ार में आ रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ये नोट किया है कि जो चीज़ों का स्टैंडर्ड है वो तो बिल्कुल पैथेटिक है, प्लस जो रेट होते हैं वो इतवार बाज़ार में जो है वो कंपैरेटिवली जो है अगर हम देखें बाज़ारों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्लस अगर ये रेट देते भी हैं तो लोग जो हैं यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बेचने, अगर वो कहते हैं जी आपने रेट
सपोज़ कि आज का रेट जो है शिमला मिर्च जो है वो 50 रुपये उसने रेट दिया है, तो मैं दुकानदार के पास गया हूँ और वो कहता है जी नहीं मैं तो नहीं बेच रहा, रेट कम मिला है। ये कैसे हो सकता है कि आपने एतवार बाज़ार में एक आदमी को रखा है, उसको आपने यहाँ पे इजाज़त दी है दुकान लगाने की, और वो आपके जो है लॉ एंड ऑर्डर को जो है ओबे नहीं कर रहा है। अक्सर औकात ये देखा गया है कि जो चीज़ कार्ड पे जो रेट लिखा होता है वो एक नंबर चीज़ का होता है, लेकिन उसकी जगह अगर आप जाके ग्राउंड करके देखें तो 1-2 घंटे के बाद वही जो 2 नंबर चीज़ या थर्ड क्लास चीज़ वो पड़ी होती है, रेट वही होता है। तो मैं गुजारिश करूँगा इंतज़ामिया से कि इस चीज़ का भी मॉनिटरिंग भी करें कि क्या जो हमने रेट दिया है क्या वो चीज़ एक्चुअली वही पड़ी हुई है। अगर ये मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि कस्टमर को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। यहाँ इतवार बाज़ार के अलावा बाज़ार से मैंने टमाटर लिया है जो कि वहाँ पे मैंने 40 रुपये जो है ना पर किलो लिया है। आज आके यहाँ पे मैंने देखा है 48 रुपये किलो पर जो है ना वो बेच रहे हैं। तो अगर इतवार बाज़ार ये तो गरीबों के बाज़ार है, अगर यहाँ जो है ना प्राइस डिफरेंस हमें मिल रहा है तो फिर इसको ख़त्म करना चाहिए, या तो फिर इस पर जो है ना स्टेबिलिटी हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, फिर चीज़ जो है वो भी मायारी नहीं है। इतवार बाज़ार इंतज़ामिया का कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे की बुनियादी वजह सब्जियों और फलों की किल्लत है। उनका कहना है कि इंतज़ामिया का अमला सारा दिन इतवार बाज़ार में मौजूद होता है और अगर कोई सारिफ उन्हें शिकायत करता है तो वो फ़ौरन उसका अजाला करते हैं। मनमानी तो नहीं, हम राउंड लगा रहे हैं, कतारों में चेक कर रहे हैं, जो कार्ड है वो ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, हमारी हर लाइन में अलग-अलग जो है ना ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वो चेक करते हैं, अपनी अपनी हर लाइन चेक करते हैं, कार्ड जो है स्टार्टअप लगवाते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं। हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ की फराहमी के दावे भी सुनने में आ रहे हैं, लेकिन इतवार बाज़ारों की सूरत हाल और सार्फिन की शिकायत कुछ और ही मंजर पेश कर रही हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ हसन अली, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पीपल्स यूनिटी के मरकजी सदर सैयद आमिर शाह की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर एयरपोर्ट पर अदा की गई। यूनियन की हड़ताल के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मजीद जानते हैं अली अकबर की इस रिपोर्ट में। हफ्ते की शब कराची में PIA के पीपल्स यूनिटी के मरकजी सदर सैयद आमिर शाह नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में जान बहक हो गए, जिसके बायस पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली PIA की यूनियन पीपल्स यूनिटी के ओहदेदारों ने लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हड़ताल की कॉल दे दी और किसी भी परवाज को रवाना न होने दिया, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर बार मुसाफिरों के पूछने पर यही बताया जाता रहा कि पता नहीं आपकी परवाज कब रवाना होगी। ताहम लाहौर एयरपोर्ट पर सैयद आमिर शाह की गायबाना नमाज जनाजा के बाद यूनियन के कारकुनों ने नारेबाजी की और इनके कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल क़यादत से अपील करते हैं कि ये लाशें गिरने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या लाशें गिरना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए है, बाकी लोग इसके मबरा हैं? मैं पार्टी क़यादत से अपील करता हूं कि आमिर शाह के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद यूनियन के ओहदेदारों ने हड़ताल की कॉल वापस लेते हुए 3 रोजा पुरअमन सोग का ऐलान किया, जिसके बाद परवाजों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ अली अकबर, सिटी 42। मुल्क में बिजली की बढ़ती हुई तलब के हवाले से कॉन्फ्रेंस अलहमरा हॉल में हुई। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर थे। कॉन्फ्रेंस में सैयद जमात अली शाह, अरशद अब्बासी, अयूब खान और तंजीम नकवी समेत वापडा के साबिक इंजीनियर्स और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस मौके पर माहिरीन ने मुल्क में पानी और बिजली की बढ़ती तलब के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर रोशनी डाली। मुकर्रीन का कहना था कि तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए कालाबाग डैम की तामीर नागुज़ीर है। मेहमान खुसूसी कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने अपनी तकरीर में कहा कि हुकूमत नए डैमों की तामीर शुरू करे तो मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवान 2 माह बिला मुआवजा खिदमात सर अंजाम देंगे। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। पूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। शब बारात
रात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद में अहले ईमान इबादत में मसरूफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, घर घर चिरागा, खुसूसी पकवानों की तैयारियां, कब्रिस्तानों में भी हाजिरी। हुआ आज की रात। कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। आतिशबाजी का सामान बरामद, 7 अफराद गिरफ्तार। शादरा मोड़ पर लारी अड्डा बनाने के खिलाफ अहले इलाका की एहतजाजी रैली, ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। सीनियर वफाकी वजीर चौधरी परवेज इलाही का यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 2 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। स्टोर्स रमजान में सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इतवार बाजारों में गरा फरोशी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। गुजरपुरा में इतवार बाजार के लिए दुकानदारों का पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज। पीपल्स यूनिटी के मरकजी सदर सैयद आमिर शाह की गायबाना नमाज जनाजा लाहौर एयरपोर्ट पर अदा की गई। यूनियन की जानिब से 3 रोजा पुरअमन सोग का ऐलान, परवाजों का शेड्यूल मुतासर। रॉयल पार्क में यूरोपियन यूनियन के ज़रिए तमाम सिविल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से 1 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। सीनियर मुशीर सरदार जुल्फिकार खोसा की खुसूसी शिरकत। प्रेस क्लब में NLE एसोसिएशन का इजलास। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता नॉन लीनियर एडिटर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अहाता। रुकन सूबाई असेंबली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने रायवन रोड पर कोट बाग की सड़क का इफ्तिताह कर दिया। ओल्ड बॉक्सर एसोसिएशन और टाइगर बॉक्सिंग क्लब के ज़रिए तमाम बाग जनाब में बच्चों के लिए समर कैंप। और दर्जा हरारत में कमी के बाद छुट्टी का दिन लोगों ने तफरीही मकामात पर गुजार दिया। रॉयल पाम में यूरोपियन यूनियन के ज़रिए तमाम सिविलियन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से 1 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सीनियर मशीर वज़ीर आला पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा थे। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा ने कहा कि दहशतगर्द अदालतों से ज़मानतें हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह सबूतों की अदम फराहमी और पुलिस की नाकिस तफ्तीश है। उन्होंने कहा कि नए प्रोसिक्यूटर्स को मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएंगी और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाज़ प्रोसिक्यूटर्स केस में दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से मुजरिमों के खिलाफ सबूतों का नामुकम्मल होना और गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिलना है। रुकन सूबाई असेंबली मलिक सैफुल मलूक खोखर ने रायवन रोड पर कोट बाग की सड़क का इफ्तिताह कर दिया। पुख्ता सड़क की तकमील पर इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रमजान कम्बो, मोहम्मद रफीक, हाजी फजलदीन समेत अहले इलाका ने शिरकत की। कोट बाग की सड़क 17 साल की लागत से तामीर हुई है, जबकि नाले भी पक्के किए गए हैं। अहले इलाका ने रुकन सूबाई असेंबली को अपने दरमियान पाकर शिकायत के अंबार लगा दिए। उनका कहना था कि ये सड़क तो बना दी गई है, लेकिन इससे मुल्हिक़त सड़कों की हालत बहुत बुरी है। कब्रिस्तान की 3 एकड़ अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी करवाई जाएगी और बाकी सड़कों को भी इस बजट में मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। PP 144 में मुस्लिम लीग नून और SWM ने मुश्तरका तौर पर सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। पहले मरहले में यूनियन कौंसिल 36 के मुख्तलिफ इलाकों की सफाई की गई। तफसीलात बता रहे हैं आसिफ जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। रुकने सूबाई असम्बली वसीम कादिर ने सफाई मुहिम का आगाज यूनियन कौंसिल 36 से किया। इस मौके पे MPA राहिला खादिम हुसैन, लीगी कारकुन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। मुहिम के दौरान लीगी कारकुन SWM के अहलकारों के साथ मिलकर अपने इलाकों की सफाई के काम में हिस्सा लेंगे। रुकने सूबाई असम्बली वसीम कादिर का कहना है कि कई सड़कें नई तामीर हुई हैं, लेकिन सफाई के नाकिस इंतजामात की वजह से गंदगी के अंबार नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम में इन तमाम कोताहियों की निशानदही की जाएगी जो सफाई के हवाले से नजर आ रही हैं। PP 144 में कुछ प्रॉब्लम थी सफाई के मसले पे। SWM से हमने बात की
फिर मियाँ हमजा शबाशी साहब के हुक्म से ये हमें एक ऑर्डर आया कि आप एक हफ्ता सफाई PP 144 में मनाया जाए। हमने शुरू किया है जो खाली प्लाट्स पड़े हैं या जहाँ पे सॉलिड जो पड़ा है सड़कों पे, रोड्स पे, इसी तरह फुटपाथ पे, उसको आज इंशाल्लाह ताला उठाया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि जो मेरी 8 UC बनती हैं इनको एक हफ्ते में कवर किया जा सके। SWM की एरिया मैनेजर मिस ज़ारा का कहना है कि सफाई मुहिम से खराबियों की निशानदेही हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में सफाई के मसाइल का सामना था। इनका कहना है कि इस सफाई मुहिम की बदौलत शहरियों के सफाई के हवाले से मसाइल से भी आगाही हासिल हो रही है। हर UC में हर इतवार को तमाम ओपन प्लाट्स क्लियर करवाए जाएंगे और मेन रोड्स की सफाई करवाई जाएगी। इसके अलावा उस दिन लोगों की किसी भी किस्म की शिकायतें तो उसको हल किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में जो UC में गैप आइडेंटिफाई हो रहे हैं उसको अचीव किया जाएगा। कंटेनर्स को मेंटेन किया जाएगा, कंटेनर्स को पेंट करवाया जाएगा, कंटेनर्स को रिपेयर भी करवाया जा सकता है और अगर किसी कंटेनर की लोकेशन ठीक नहीं है तो वो भी ठीक करवाई जाएगी। अरकान असम्बली ने सफाई मुहिम के हवाले से पम्फलेट भी तकसीम किए और अपने घरों का कूड़ा करकट गली मोहल्लों में रखने की बजाय SWM के कंटेनर्स में फेंकने की तलकीन की। PP 144 की सफाई मुहिम का तो आगाज़ हो गया है, लेकिन SWM के मुलाजमीन का कहना है कि सफाई बरकरार रखने के लिए शहरियों की ताउन की भी ज़रूरत है। कैमरामैन जावेद मलिक के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी का कहना है कि गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का वक्त आ गया है। गैर मुल्की कुव्वतों के तसल्लुत से निजात के उन्वान से टेक क्लब सोसाइटी में सीनियर सहाफ़ी और रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर मुजीबुर रहमान शामी की ज़ेर सदारत सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में कयूम निज़ामी, प्रोफेसर मुगीजुद्दीन शेख और इंजीनियर ज़ुबैर समेत टेक क्लब के मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जावेद हाशमी ने कहा कि गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का वक्त आ गया है। जावेद हाशमी का कहना था कि वसाइल से माला माल होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से सियासतदान अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। लाहौर एक्टिव लायंस क्लब के ज़रिए एहतमाम फाउंटेन हाउस में मरीजों के लिए डांस एंड मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया। और मरीज इस डांस एंड मैंगो पार्टी से किस हद तक लुत्फानंदोज हुए, जानते हैं फैसानूर की इस रिपोर्ट में। फाउंटेन हाउस में मुनक्किद की जाने वाली मैंगो पार्टी में 350 से ज़ायद मरीजों और स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की और आमों से लुत्फानंदोज हुए। पार्टी में फाउंटेन हाउस के MS डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा, डिप्टी डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन उस्मान रशीद, एडिशनल MS डॉक्टर नुमैस नवीद मलिक, साइकोलॉजिस्ट और लाहौर एक्टिव लायंस क्लब के मेंबरान की बड़ी तादाद भी शरीक थी। तकरीब में फाउंटेन हाउस के मरीज मुख्तलिफ गानों पर रक्स और मीठे रसीले आमों से लुत्फानंदोज होते रहे। आज हमारे फाउंटेन हाउस में संडे छुट्टी की वजह से आज हमारे फाउंटेन हाउस में एक मैंगो पार्टीज रखी गई थी। यहाँ एक्टिविटी लाइन्स रखी प्रोग्राम था। हमें मैंगोज मिले और ये हमें दिल भर कर जितने हमने चाहा उतने मैंगो मिले हैं। मैंगो भी इतने ज़्यादा पड़े हैं लेकिन हमारा पेट फुल हो गया है। मैंगो पार्टी में काफ़ी मज़ा आया और हम पिछले साल 8 साल मनाई जाती है। इससे हमारे और मैं कुछ नहीं कर, बहुत मज़ा आया। हमने आम वगैरह खाए और इसके डांस वगैरह का भी इंतज़ाम हुआ था। मैंने इस दिन बहुत इंजॉय किया, फंक्शन इंजॉय किया। तो आम की भी शूटिंग हुई और आम 2 आम सबको दिए गए और आम बहुत शहद थे, मीठे थे और बहुत अच्छे थे आम। मैंने 2 आम खाए, वो चूसते खाए, चोरी नहीं थी, वरना मैं कई छुड़ के खा लेता। एडिशनल MS डॉक्टर नुमैस नवीद मलिक का कहना है कि ज़हनी मरीजों के लिए निगहदाश्त और इलाज मुआलजे के साथ साथ तफरीह तबाह के लिए ऐसी सरगर्मियाँ अशद ज़रूरी हैं। हमारे साथ यहाँ लायंस क्लब के जो कि बड़े मुखय्यर हजरात हैं, वो हमारे मेंबर्स के लिए एक फ़ंक्शन अरेंज कर रहे हैं और ये बड़ी उनकी मेहरबानी है कि जो हमारे मेंबर्स की खुशी और उनकी ज़हनी बहाली का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। और इस वक्त हमारे मेंबर्स बहुत इंजॉय कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं क्योंकि लायंस क्लब ने हमारे लिए, और ये
इस तरह के मौके हम अक्सर इनको मुहैया करते हैं हमारे मरीज़ों को, ताकि उनकी ज़हनी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। लाहौर एक्टिव लायंस क्लब के सदर मोइन अहमद खान का कहना है कि फाउंटेन हाउस में इस तकरीब के इनेकाद का मकसद माशरे के ठुकराए हुए अफराद में मुतमादी पैदा करना है। हमारा मेन मकसद जो यहाँ पे मैंगो पार्टी करना है और एंटरटेनमेंट का, ये सारा इसलिए है कि हम लोग ये जो मेंटली रिटायर्ड पेशेंट हैं यहाँ पे, इनको मेंबर्स कहते हैं फाउंटेन हाउस में, तो इनकी एंटरटेनमेंट के लिए ये सब हम करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे एक हिस्सा है हमारे मुल्क का, और ये भी इंसान है जैसा हम इंसान है, आम इंसान है। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि इनको समझते नहीं है कि इनकी क्या मजबूरी है, किस वजह से आए हैं, वो इनसे दूर रहते हैं। हालांकि इनके जो अपने ख़ानदान के लोग हैं, इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो इनसे मिलने से गुरेज करते हैं। तो हमारा एक मकसद ये है कि इनको अपनी फैमिली की कमी महसूस ना हो। ज़हनी मरीज़ भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। मुनासिब तवज्जो और तफरीह के मौके फ्राहम करके इन्हें भी सोसाइटी का फ़ाल रुकन बनाया जा सकता है। कैमरामैन शुएब सफ्तर के साथ फ़िज़ा नूर, सिटी 42 फाउंटेन हाउस। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। छुट्टी के रोज़ खुशगवार मौसम ने चिड़ियाघर की रौनक को बहाल कर दिया। बच्चे बड़े सभी जानवरों की शरारतों से महसूस होते रहे। मज़ीद जानते हैं एमन ताहिर की इस रिपोर्ट में। छुट्टी के रोज सुबह से ही चिड़ियाघर में शायकीन का रश देखने में आया। शहरियों खुसूसन बच्चों की कसीर तादाद जंगली हयात से महसूस होती रही। बच्चों का कहना था कि छुट्टी के रोज खुशगवार मौसम में चिड़ियाघर की सैर उनका मजा दोबारा कर देती है। नन्हे मुन्ने बच्चे जंगली हयात खुसूसन हाथी, शेर और हिरणों को देखकर बहुत ज्यादा मुसरत और हैरत का इजहार करते रहे। जब मैं छोटी थी, जब मैं आई थी, जब भी मुझे मजा आया, अब भी मुझे मज़ा आ रहा है बहुत। हमने यहाँ पे खाना खाया, हमने यहाँ पे एनिमल्स देखे, बहुत मज़ा आया हमने। मैं पहली दफ़ा आया हूँ और फिर आऊँगा और बहुत अच्छे लगे हैं घर। चिड़ियाघर पहली दफ़ा देखा, हनिया और शेर और चीते और बहुत कुछ देखा है। दूसरी जानिब जंगली हयात से बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी महसूस होते दिखाई दिए। शहरियों का कहना है कि फैमिलीज और दोस्तों के हमरा चिड़ियाघर आकर उनकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। मौसम भी अच्छा था और दूसरे जब से बच्चे बड़े हो गए हैं तब से ज़्यादा ही गैप पड़ जाता है, लेकिन हमने कहा चलो पुरानी यादें ताज़ा करें। बच्चे खुश हैं, एलिफेंट को भी देख के, शेर को भी, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आज। शायकीन का कहना है कि उन्हें तो सैर व तफरीह का बहाना चाहिए। एक तो मौसम अच्छा हो और उस पर छुट्टी का दिन, तो वो सैर के लिए ऐसे सुनहरी मौके को कभी हाथ से जाने नहीं देते। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि 21 जुलाई से पहले सूबे की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तैनाती यकीनी बनाई जाए, वरना क्लासेस का बाइकआउट कर दिया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव क्लब में होने वाले इजलास में महर सईद अख्तर, जफर नून, अब्दुल मजीद, अब्दुल कद्दूस, साहिद कुरैशी और दीगर ने शिरकत की। एसोसिएशन के सदर महर सईद अख्तर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के माबैन इख्तलाफात के बायस सूबे की 6 यूनिवर्सिटियों में से 4 के वाइस चांसलर ताहाल तैनात नहीं किए गए हैं, जिसके बायस तदरीसी सरगर्मियाँ मुतासर होने के साथ साथ असातिज़ा की तरक्की, माली मामलात समेत कॉन्ट्रैक्ट और एजाजी असातिज़ा की तनख्वाहें भी रोकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो 22 जुलाई से क्लासेस का बाइकआउट, जबकि 29 जुलाई को पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदों का इजलास बुलाया जाएगा और आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। शहर में खेल की सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है, इससे आपको आगाह करेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। ओल्ड बॉक्सर एसोसिएशन और टाइगर बॉक्सिंग क्लब के ज़ेर-एहतमाम बाग़-ए-जनाह में बच्चों के लिए समर कैंप लगाया गया। समर कैंप में चीफ कोच ज़ेड खान बाबर बच्चों को बॉक्सिंग की तरबियत दे रहे हैं। कैंप में इस साल अंडर 16 के लिए बच्चे तैयार किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन तलावत कुरान पाक से किया जाता है, इसके बाद वार्म अप और रनिंग कराई जाती है, फिर बच्चे आपस में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आखिर में कोच के साथ पैडिंग की जाती है, जिसका मकसद गलत निशानों को दुरुस्त करना होता है ताकि बच्चे अपने हरीफ को सही तरीके से मात दे सकें। प्रैक्टिस के बाद कोच की जानिब से बच्चों को मुख्तलिफ मशरूबात भी पिलाए जाते हैं। ये कैंप रमजान मुबारक में भी जारी रहेगा। शाहतरा अफगान क्रिकेट क्लब ने शाहतरा ईगल क्रिकेट क्लब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी।
मॉडल टाउन नवाब क्रिकेट क्लब ग्राउंड में ईगल क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्रा 20 ओवर्स में 197 रन बनाए। मोहम्मद मजीद ने धुआंधार बैटिंग करते हुए 37 गेंदों पर 84 रन स्कोर किए, जिसमें 7 छक्के भी शामिल थे। मोहम्मद अली ने 82 रन बनाए। जवाब में शादरा अफगान क्रिकेट क्लब ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा कर लिया। शादरा अफगान क्लब की जानिब से उमर खान ने नॉट आउट 93 रन जबकि जुहेब खान ने 49 रन बनाए। उमर खान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। छुट्टी का दिन हो और मौसम भी खुशगवार तो ये मुमकिन नहीं कि लाहौरी नौजवान क्रिकेट से लुत्फानंदोज ना हो। सुबह सवेरे बंद मार्केट्स की पार्किंग और खाली सड़कें क्रिकेट ग्राउंड्स का मंजर पेश करती रहीं। जिंदा दिलाने लाहौर क्रिकेट के किस हद तक शदाई है, इसका अंदाज़ा हर इतवार के रोज़ सूबाई दारुल हुकूमत की सड़कों और गलियों को देखकर लगाया जा सकता है। नौजवान सुबह सवेरे ही टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ शाहराहों और मार्केट्स में पहुंच जाते हैं। सड़कों पर विकेट्स रखती जाती हैं और मैच शुरू हो जाता है। यही मनासिर लिबर्टी मार्केट और कज़ाफी स्टेडियम के बाहर भी देखे जा सकते हैं। जीन्स और रंग बिरंगी शर्ट्स में मलबूस ये नौजवान पूरे जोश वलवले के साथ अपने क्रिकेट के जौहर दिखाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। हर चौके छक्के और खिलाड़ी के आउट होने पर नौजवानों का शोरगुल देखने के काबिल होता है। नौजवानों का कहना है कि क्रिकेट उनका जुनून है और इस शौक की तस्कीन के लिए वक्त और जगह की कोई कैद नहीं। शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है, इससे आपको आगाह करेंगे सिटी क्राइम में। गाजियाबाद के रहायशी मोहम्मद अयूब ने अहले खाना के हमरा एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उसकी 16 साला बेटी नीलम को अगवा करने वाले मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान मोहम्मद अयूब ने बताया कि उसने अपनी बेटी को गाजियाबाद के रिहायशी मेहर मोहम्मद नईम के घर काम पर रखवाया। 3 माह कबल मेहर मोहम्मद नईम ने इसे बताया कि नीलम घर से लापता हो गई है, जिस पर उसने थाना गाजियाबाद में अपनी बेटी के अगवा का पर्चा मेहर मोहम्मद नईम के खिलाफ दर्ज कराया, मगर गाजियाबाद पुलिस ने अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया और न इसकी बेटी को बाजियाब कराया है। मोहम्मद अयूब ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गाजियाबाद थाने के ASI मोहम्मद यूसुफ ने मुलजिम से भारी रिश्वत वसूल कर रखी है और इसी वजह से पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 42।